हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एक वर्क प्लेस में एक वर्कर के साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो कौन सा अवस्था में गति करता है या उसके साथ कौन सा केसेस हो सकता है। वर्क साइट में अगर कोई वर्कर के साथ कोई इंसिडेंट केस होता है तो वो केस को 5 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एफएससी, एमटीसी, आरडब्ल्यूडीसी, एलडब्ल्यूडीसी एंड फटाल। तो चलिए जानते हैं एफएससी क्या होता है। एफएससी होता है फास्ट एड केस। तो इसमें होता है क्या, एक छोटा सा माइनर इंजरी होता है एक एम्प्लॉय के साथ, और वो उसी शिफ्ट में ही सेम शिफ्ट में वो ड्यूटी रिज्यूम कर पाता है और उसको जो असाइंड रेगुलर जॉब है वो खुद से कर पाता है, और उसके लिए उसको हॉस्पिटल या कोई भी हेल्थ सेंटर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। उदाहरण स्वरूप एक हेल्पर जो कि ट्रांसफार्मर डिसमेंटल कर रहा था उसका बेस चैनल से, उसका राइट हैंड मिडिल फिंगर में एक चोट आ गया, तो इमीडिएटली उसके साथ जो लाइनमैन था वो उसको फर्स्ट एड दिया। उसके बाद 30 मिनट के अंदर वो ड्यूटी रिज्यूम कर पाया और उसको हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ा। उसको जो उसका काम मिला था वो काम अपने से सही ढंग से किया, और ये इंसिडेंट सीनियर अथॉरिटी को 8 घंटा के अंदर रिपोर्ट कर देना चाहिए। चलिए जानते हैं ये फर्स्ट एड कौन कौन कर सकता है। फर्स्ट एड एक वन टाइम या शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग, ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग होना ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी बिना भी इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है, कोई भी कर सकता है, और जो इंजर्ड पर्सन है वो भी खुद अपने आप फर्स्ट एड दे सकता है खुद को। हाँ, अगर सिवियरिटी ज़्यादा हो तो उसके लिए ट्रेंड फर्स्ट एड का ज़रूरत होता है। अभी जानते हैं एमटीसी या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर एक वर्कर के साथ वर्क रिलेटेड कोई इंजरी होता है और जो कि फर्स्ट एड से उसको ट्रीटमेंट में सही किया नहीं जा सकता है और उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो उसके बाद अगर वो बंदा विद इन नेक्स्ट शिफ्ट वो आके ड्यूटी ज्वाइन कर पाता है और वो अपना जो भी उसका असाइंड जॉब मिला हुआ है वो सही ढंग से कर पाता है, तो उसको बोला जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट केस। उदाहरण स्वरूप जैसे कि एक बोल्ट 4 मीटर हाइट से गिर गया और हेल्पर के रिस्ट के ऊपर गिरा, और जिसके वजह से उसका हाथ में एक कट मार्क आ गया जो कि फर्स्ट एड से ठीक नहीं हो पाया, जिसके लिए उसको हॉस्पिटल लिया गया और उसमें 2 स्टिचेस लगा। उसके बाद वो नेक्स्ट शिफ्ट में फिर से आगे ड्यूटी ज्वाइन कर पाया और सही ढंग से काम कर पाया, और ये इंसिडेंट इन्फॉर्मेशन सीनियर अथॉरिटी को विद इन 8 आवर दे दिया जाता है। तो अब हम जानते हैं आरडब्ल्यूडीसी या रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस क्या होता है। काम करते समय अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है या कोई हादसा होता है और वो उसके नेक्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी ज्वाइन कर पाता है, लेकिन वो उसका वो जो डेजिग्नेटेड जॉब दिया जाता है वो बंदा वो काम करने के लिए वो फिजिकली फिट नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड वर्क डे केस। उदाहरण स्वरूप एक लाइनमैन उस सीढ़ी से नीचे उतरने समय उसका लेफ्ट लेग ट्विस्ट हो गया, जिसके वजह से उसका पैर में क्रैम्प आ गया है और वो अपना नेक्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी ज्वाइन कर पाया, लेकिन उसका जो हाइट जॉब, उसका जो मेन प्रायोरिटी जॉब हाइट वर्क है वो करने के लिए वो पर्सन रेडी नहीं था या वो फिट नहीं था, जिसके वजह से उसको ग्राउंड लेवल पे हल्का काम दिया गया, और ये इंसिडेंट भी विद इन 8 आवर सीनियर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए। चलिए जानते हैं एलडब्ल्यूडीसी या लॉस्ट वर्क डे केस के बारे में। अगर काम करने समय कोई भी पर्सन के साथ कोई इंसिडेंट होता है और वो बंदा विद इन 48 आवर उसका शिफ्ट में ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो उसको बोला जाता है एलडब्ल्यूडीसी। जिस दिन इंसिडेंट होता है उस दिन को लॉस्ट वर्क डे में काउंट नहीं किया जाता है। अगर कोई एलडब्ल्यूडीसी होता है तो विद इन 8 आवर लोकल अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ता है। एलडब्ल्यूडीसी को एलटीआई या लॉस्ट टाइम इंजरी भी बोला जाता है। उदाहरण स्वरूप एक लाइनमैन जो कि हाइट में काम कर रहा था अप्रोक्सीमेट 5 मीटर हाइट से नीचे गिर गया, जिसके वजह से उसका पैर में फ्रैक्चर आ गया, उसको हॉस्पिटल शिफ्टेड किया गया।
और वो बंदा 48 आवर के अंदर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया, उसका शिफ्ट में वो ज्वाइन नहीं कर पाया। ये इंसिडेंट को सीनियर अथॉरिटी को 8 आवर के अंदर रिपोर्ट कर देना चाहिए। फटल मतलब कि एक आदमी का जान चला जाना। वर्क प्लेस में काम करने समय अगर उसके साथ कुछ दुर्घटना घटे और उसका जान चला जाए तो उसको बोलते हैं फटल। उदाहरण स्वरूप एक लाइनमैन जो कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में काम करने समय उस इलेक्ट्रिक्यूट होके फॉल फ्रॉम हाइट हुआ और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर किया। ऐसा केस में या ऐसा इंसिडेंट में सीनियर अथॉरिटी को विद इन 2 आवर में रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ केसेस है जिसको फाटल में काउंट नहीं किया जाता है, जैसे कि कोई मेडिकल कॉज हो या हार्ट अटैक हो, सुइसाइड केस हो, या फिर कोई पर्सनल बिहेवियर, किसी के साथ झगड़ा, मारामारी या मर्डर केस में उसको फाटल में काउंट नहीं किया जाता है। हाँ, अगर कोई मेडिकल केस अराइज होता है और सिग्निफिकेंटली वो काम के वजह से ही होता है, तो डॉक्टर के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको फाटल में काउंट किया जाएगा या ओनली डेथ में काउंट किया जाएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप SOP फॉलो करिए, सेफ्टी का प्रोटोकॉल फॉलो करिए, सुरक्षित होकर काम करिए और ये जो 5 केसेस है इस सब से आप दूर रह सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।